आपने देखा होगा कल अपने मंगलारती भाई शिविर के लिए रवाना हुए, तो मैंने उनको क्या कहा सुना आपने? When I was bidding farewell to them, मैंने क्या कहा उनको? किसी ने सुना? मैंने ये कहा अपने अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अब होम पिच पर रोजाना चौके छक्के लगा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। और ये आप एक कन्फाइंड कंसील्ड एटमॉस्फेयर में हो, यहाँ पर समझ रहे हैं? यू आर बाउंड टू डू ऑल दिस थिंग्स हियर। अब बाध्य हो यहाँ पर सब करने के लिए। इसकी सच्ची परीक्षा तब होगी जब इस प्रांगण से बाहर आपको खुला छोड़ दिया जाए। फिर सच्ची परीक्षा होगी आप धर्म के प्रति कितने अटैच्ड हो। अभी ये सब थियोरेटिकल नॉलेज चलता रहा, अभी चलेगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। आप कितने खरे उतरते हो। और परीक्षा आपकी नहीं होगी अभी सच्चे अर्थ में, अभी परीक्षा हमारी भी होगी। और मैंने क्या कहा बच्चों को कल सुना आपने? मंगलायतन का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचार प्रसार करने वाले लाखों रुपए खर्च करें। क्या कहा मैंने? लाखों रुपए खर्च करें। बड़े बड़े बैनर्स बनाए, फ्लेक्स बनाए, होर्डिंग्स बनाए, चाहे जो कुछ बनाए, सब जगह टीवी पर दे, सब कुछ दे। All these attempts are futile, useless. कब तक? क्योंकि सच्ची ऐड तब होगी जब लोग आप में ये चीज देखेंगे। और सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपकी परीक्षा का दुर्जन नहीं, शत्रु नहीं, आपका अपना घर है। समझ रहे हैं आपको? यहाँ पर कितने जन कोशिश करते हैं वैसे मुझे नाराजगी होगी फिर भी बहुत डेयरिंग करके मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, मैं समझ लो। कितने जन है जो रात में यहाँ पर खाते ही नहीं है बिल्कुल कुछ। चिप्स ये इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी रोटी वोटी तो दी ही नहीं जाती। केवल 4 बच्चे। ओह, कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको। चलो हाथ नीचे। आपसे बहुत उम्मीद कैसे की जा सकती है करके, हमारे रहते हुए यह काम नहीं बन पा रहा है। अरे बड़ी हालत खराब है। जैन शासन की नब्ज एकदम कमजोर है। जैनत तो खत्म होने वाला है। All these things will be overtaken by Hindus and Muslims in very short period. देखना एक टाइम आएगा जब आप नमोकार मंत्र नहीं बोल सकेंगे। टाइम आएगा जब आप पानी छान नहीं सकेंगे। आप कल्पना कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आपके मुंह में मांस ठूस दिया जाएगा। गेट प्रिपेयर्ड, गेट प्रिपेयर्ड। और नहीं हो सकता, ये कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है ये नहीं हो सकता? धोखे में जी रहे, हाथ नीचे करो। प्रश्न नहीं समझ पा रहे आप, क्योंकि पीछे भूतकाल हमने ऐसा देखा है, कितने जनों की बलियां चढ़ चुकी है ऐसी करतूत के कारण। अब जानते हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, जानते हैं कितने किलोमीटर पर है भैया? 40 किलोमीटर है क्या? देखिए सबने? नहीं। मंगलायतन यूनिवर्सिटी चालू हुई थी बड़ी अच्छी भावना से। पवन ताऊ जी का नाम तो सुना ही होगा सबने। एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस भावना से चालू किया कि जैनियों को कोई एक शेल्टर मिले जहां पर, क्योंकि अपना ट्रस्ट होता है तो अपने कानून होते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं होता है दूसरों का आदि। तो ताऊ जी ये कह रहे थे, एक बार अपना ही कॉलेज था तो वहां पर प्रावधान बनाए सूर्यास्त के पहले भोजन मिलेगा। सुन रहे हैं मेरी बात को सभी? वैसे रात में रोटी सब्जी कौन खाता है ये मुझे जानना चाहता हूँ। घर पर, यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो क्या बात करेंगे, कौन खाता है?
घर पर थे थी ना? थे थे क्या क्या खाते थे। अच्छा, नहीं थे की बात, जो घर पर जाकर कुछ होने वाला है चेंज? अच्छा, होने वाला है, ठीक है। प्रशांत, तुमसे तो बड़ी उम्मीद है हमको। तुम काम कर जाओगे तो हमारे ये बच्चे भी देखते रह जाएंगे। तुम जो प्रभाव न करोगे वो ये बच्चे नहीं कर सकेंगे, जो तुम करोगे वो ये नहीं कर सकेंगे। समझ रहे हैं? जिस दिन तुम मंच पर आओगे और गद्दी पर बैठोगे, फिर देखना क्या कमाल हो जाएगा। इनको तो वैसे ही मिला है, इनको कहा कुछ समझ है आज। जिनको वैसे ही मिलता है उनको कहा, जिनको थोड़ा खून बहाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, थोड़ा कुछ करना पड़ता है, वो समझते उसकी वैल्यू। एनीवे, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जब चालू हुआ, आई डोंट नो, मैं बहुत अपडेट नहीं है मुझे, वैसे 2-3 हजार कभी बच्चे रहे होंगे, 1,000 रहे होंगे कभी, 3000 3,000 भी रहे थे कभी। अभी हालत ये हुई, देखो सूर्यास्त के पहले, और जैनी लगभग 30-40% तो होंगे उसमें, 25% तो होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब जैनियों का था, जैनियों की एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, तो मान के चलो 30% जैनी होंगे। तो अब आचरज कर जाओगे, सूर्यास्त के पहले भोजन अलग से रखा गया, तो केवल अंत में जाकर केवल 2-3 बच्चे आते थे भोजन। कितने दिन चलेगा वो सिस्टम? कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? क्वेश्चन। अब जानते हैं, सोनागिर में पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। एक सेठियों को एक दिन ये लगा, हमारा तीर्थ है, यहां पर बूढ़े कैसे आएंगे? वहां से वहां उतरे, वहां से वहां उतरे, वहां से यहां आए। नंगा आदि कितने 5.5 करोड़ मुनियों की को आहुति देनी है, हमको आखिर कैसे दे? तो उस आदमी ने अपना होल्ड पूरा दर्ज किया गवर्नमेंट के सामने और कहा, यहाँ पर रेलवे स्टेशन एक हॉल्ट ले, रेलवे एक हॉल्ट ले। स्टेशन तो है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? धर्म होगा तुम्हारा, हमारा धर्म है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर तो चले कम से कम। तो ठीक है, आपको कितने चाहिए? अरे कम से कम इतना तो हो कि रोज के 25 यात्री उतरे और 25 यात्री चढ़े। 30 यात्री, ठीक, 30 यात्री चढ़े और 30 यात्री उतरे। और हम देखेंगे महीना, 2 महीना देखेंगे, 1 साल, 6 महीना, तो 6 महीने के पहले हम कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो आदमी रोजाना इतने टिकट बनाता रहा साल भर और फाड़ता रहा, क्योंकि सिस्टम चलना चाहिए। मथुरा दास जी टड़े। और आप जिसको अवेल नहीं करेंगे तो वो चीजें खत्म हो। उन चीजों का की मांग तय करेगी, उनका सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या हालत है देखो आपकी। हम तो ये सोच रहे थे आप यहाँ अच्छे से संस्कारित होंगे तो माता पिता को थोड़ी सी दे दोगे, तो हम तो दुगुना तिगुना चौगुना एडवांटेज देख रहे थे। खैर, मैं उम्मीद करता हूं जैसा आपका भूतकाल है वैसा आपका भविष्य नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैंने कहा। आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। कंफर्म। जब तक आप यहाँ पर गुरुकुल में रहते हो तब तक तो आपको नियमबद्ध रहना चाहिए। एक बच्चे पर कितना खर्च करता है जानता है संस्थान? एक बच्चे पर कितना खर्च करता है, कितने बिल्स आते क्या आते हैं, उसके बदले में केवल हम सदाचार चाह रहे हैं और कुछ नहीं। और वो भी आप में कल्याण आपका, नहीं तो हम तो सब तरफ से गए। फिर मैं ये चाहता हूँ कम से कम गुरुकुल में रहेंगे तब तक आपको इसका त्याग करना चाहिए। नहीं खाना इज नॉट इनफ, त्याग करना इज जरूरी। कि कुछ भी होने पर फिर बाहर निकलने के बाद अब बुद्धिपूर्वक इसकी कोशिश करें कि जहां जैन गुरुकुल होगा ऐसी ही पढ़ाई करेंगे।
जहां ज्यादा पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं किसी को तो मुख्य करना ही पड़ेगा ना। पैसा मुख्य करेंगे तो आपके एथिक्स गौण हो जाएंगे, एथिक्स मुख्य करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा तो गौण होगा। और आप जानते हो एथिक्स की कीमत कितनी है, पैसा भी सल्यूट करता है एथिक्स को। एथिक्स कभी भी पैसे को सल्यूट नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ घर पर आप थोड़ी सी अच्छाई लाओ। अच्छा, मुझे बहुत खुशी नहीं हुई है, 10वीं के बच्चे हैं ना दरअसल, नहीं तो आज आधी सवा तो हाथ ऊपर कर जाते हैं। आपके 10वीं के बड़े मंगलारती भाइयों से आप कुछ भी नहीं सीख रहे, ये तो खेद हो रहा है। ठीक है, वैसे बाजारू वस्तुओं का कितने जन ने त्याग किया है? केवल एक जन। और अभी जब मैंने कहा था एक दिन आएगा जब आपके मुंह में मांस ठूसा जाएगा तो आप ना ना कह रहे थे, आपको पता नहीं आप मांस खा रहे हैं। आप मांस खा रहे हैं जी, यू आर नॉन वेजिटेरियन। कैसा लग रहा है सुनने में आपको? ऐसे नहीं है, ऐसे समझ रहे? आज की एक एक चीजें कैसे बन रही है बाजार की, कहने की जरूरत नहीं है। बिस्किट्स, टॉफी जो जो बन रहे, हड्डी मिल रही है, सब मिल रही है। क्यों है कि नहीं ऐसा? कौन है सुमत प्रकाश जी आपके? ताऊ जी। ताऊ जी दुनिया को सुधार रहे हैं और तुम्हारा तो हाथ इसमें भी ऊपर नहीं है, न रात्रि में है न बाजार में है। क्या कर रहे हो? उनको बदनाम कर रहे हो क्या तुम? शर्म आ रही है यार। तुम पहचान भी किसी को ये मत देना, कहना मेरा कोई रिलेशन नहीं है, पहचान ये देना, नहीं तो वे तो गए बच्चे, समझ रहे? वे तो वैसे ही चले गए। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो इतना बोल भी पा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आई ओपनिंग इवेंट होगा, ये सब आपको पता चलेगा कैसे कैसे ये बनता है करता है। आप कहो नहीं तो नहीं कहो, आप उसी गर्त में खड़े हो। बहुत जल्दी वो टाइम आएगा, ये मंदिर नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? जब तक ये जैन नहीं रहेगा तब तक ये मंदिर कैसे रह सकता है? आप क्या हाथ में है क्या करना। ठीक, मेरा ये भावना थी, भैया की भी भावना थी, आप घर पर जा रहे हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके जाओ। टीवीज का तो आपको त्याग ही होना चाहिए। फोन्स का प्रयोग केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होना चाहिए। मुक्ति ने आज तक एक भी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि फिल्म देखने के लिए फुर्सत चाहिए। फुर्सत क्या चाहिए? फुर्सत। And when you will keep yourself indulged in reading nice books, गांधी जी की भाषा में और फ्रेंड्स, तो फिर आपको फुर्सत कैसे मिले? पुस्तकों को पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, घर पर टीवी वगैरह फोन के साथ छेड़छाड़ मत करिए, कुछ अच्छा ही बनाए रखे। घर पर जा रहे हो तो प्रक्षाल पूजन, इसमें तो काफी हाथ की उम्मीद है मुझे। कितने जन करेंगे? काफी हाथों की उम्मीद है। अच्छा, कोई बोले तो आप पाठशाला के लिए मना नहीं करना, ऐसे मेरी भावना है। जितना बनेगा बनेगा, वही उठा कर भेज देगा, भगा देगा तो दूसरी बात है, फिर करेगा। क्यों नहीं करूंगा? वो तुम सुनोगे कि वो विषय इशू तो वो है, समझ रहे? इशू तो ये है, तुम सुनोगे क्या? हमको करना है तो हम कर लेंगे। तो कोई पाठशाला का पढ़ाने का मौका मिलता है तो आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कितना चेंज आएगा आपको तब पता चलेगा, समझ रहे? इस पर आने के पहले का जीवन और इसके ऊपर आने के बाद का जीवन में क्या तफावत है आपको पता चलेगा। ध्रुव है आपके साथ में, ध्रुव है ना, ध्रुव भैया 10th के, देखो उनकी एक्टिविटीज कैसी है। और मुझे भी उनके प्रति इतना बहुमान आता है, इतनी रिस्पेक्ट आती है, मैं बता नहीं सकता। वो नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत तसल्ली से बात करनी पड़ती है उनसे। आप समझ रहे हैं बात को? बहुत इज्जत से बात करनी पड़ती है मुझे। उनको कभी खड़े रहो कहने में भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। यह सदाचार का फल, समझ रहे? उसकी कोई उम्र भी नहीं हुआ करती। अब देखो आप में से ही मंगलारती कितना कुछ कर रहे हैं, आपको ये सब करते रहना चाहिए, समझ रहे हैं? जैसे ज्ञानार्जन हमारी परंपरा है, सदाचार भी तो हमारी परंपरा है। बोथ द थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। यदि एक ही होगा दैट विल नॉट सर्वाइव मोर, समझ रहे हैं? थोड़ा सुधार लाओ, ठीक है? और आपको कुछ कहना है? ठीक है।
जिन्होंने